Animals like fish, whales, dolphins, seals, and walruses live in water. They are called aquatic animals. वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिश, वेल्स एंड डॉल्फिन, उन एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. फिश कैन स्विम वेल इन वाटर एंड ब्रीथ इन ऑक्सीजन थ्रू देयर गिल्स. जो फिश होती है वाटर में स्विम करती है और वाटर में ही डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है उसको अपने गिल के थ्रू लेती है और ब्रीदिंग करती है. सम लिव इन कोरल्स, some between underwater plants and other under rocky areas. Water birds make rough, crude nests with twigs near water. They have waterproof feathers to protect their bodies. Dolphins and whales do not have gills. They come to the surface to breathe. कुछ एनिमल्स कोरल्स जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं और पानी में जो रॉकी एरियाज़ होते हैं वहाँ रहते हैं. जो वाटर बर्ड्स होती हैं वो रफ क्रूड नेस्ट बनाती हैं ट्विग्स की हेल्प से वाटर के पास, और इनके जो फैदर्स होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं. डॉल्फिन और जो वेल्स होती हैं उनके गिल्स नहीं होते हैं. वो ब्रीदिंग करने के लिए सरफेस पर आती हैं और वापस वाटर में चली जाती हैं. Animals that are adapted to live on land and water are called amphibians. Frog, toads, and newts are amphibians. They breathe through their lungs when in water and through their skin when they are on land. Some animals like crocodiles and alligators are large reptiles. They breathe through their nostrils, so they keep their heads above the water while swimming. They lay their eggs in a hole on the land or in the sand near the seashore. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं. लाइक फ्रॉग, टोड्स एटसेट्रा. They breathe through their lungs when in water and through their skin when they are on land. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बुक में. एक्चुअली होता क्या है, जब वो वाटर में होते हैं तो वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, और जब वो लैंड पर होते हैं तो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं. कुछ एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स जो होते हैं वो लार्ज रेप्टाइल्स होते हैं. ये ब्रीदिंग नोस्ट्रिल के थ्रू करते हैं, इसलिए ये जो अपने हेड को होते हैं वो बार बार बाहर लाते रहते हैं. अपने जो एग होते हैं वो लैंड पर एक होल होता है उसमें ले करते हैं. नाउ एनिमल्स लिविंग ऑन द सी शोर. जो एनिमल्स होते हैं जो सी शोर या समुद्र किनारे पर रहते हैं, the seashore is home to a variety of creatures which can adapt to the constant change from wet to dry as the tide rolls in and out. Burrowing creatures such as crabs, river clams, sea cucumber, and sea worms can be seen on the sea beach. At low tide, one can see thousands of crabs coming out of their holes and appearing above the sand. जो सी शोर होता है वो भी बहुत सारे क्रीचर्स का होम या शेल्टर होता है, और लाइक क्रैब, रिवर काम्स, सी कुकुम्बर एसेट्रा, और ये सारे ही सी बीच पर रहते हैं. इनको हम देख सकते हैं. और जब टाइड होता है तो ये पानी के बाहर निकल आते हैं और वापस समुद्र में ही चले जाते हैं. Animals living near us. There are also some animals who live in our homes or around us.
they to their own habitat. बहुत सारे एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे चारों ओर रहते हैं या हमारे घरों में रहते हैं और ये अपना घर खुद बनाते हैं. Lizards live on walls so that they can eat insects that flock around lights. Mice and scorpions live in holes. Spiders live in areas in our houses they are not disturbed, such as at the back of cupboards. They make web to trap their prey. बहुत सारे एनिमल्स जो हमारे चारों ओर रहते हैं लाइक मॉस्किटो, लिजर्ड्स, हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस, और ये अपना घर खुद ही बनाते हैं. जो स्पाइडर होती है जो वेब बनाती है, जाल, वो किस लिए बनाती है अब हम उसके बारे में जानेंगे. अदर पर्पस ऑफ स्पाइडर वेब्स. स्पाइडर मेक्स वेब्स टू ट्रैप इट्स प्रे. जो स्पाइडर होती है वो अपने प्रे को ट्रैप करने के लिए जाल बनाती है. बट पीपल हैव फाउंड मैनी यूजेस फॉर द स्पाइडर्स वेब. लेकिन लोग स्पाइडर वेब या मकड़ी के जाले का अलग अलग काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज ट्राइबल्स इन सम साउथ पैसिफिक आइलैंड यूज गूजमर सिल्क और थ्रेड्स ऑफ द वेब टू मेक फिशिंग बेट्स एंड नेट्स. कुछ ट्राइब्स जो होते हैं जो कि साउथ पैसिफिक आइलैंड में रहते हैं वो सिल्क और जो वेब का थ्रेड होता है उसका फिशिंग नेट बनाने में यूज़ करते हैं. इन द सोलोमन आइलैंड स्पाइडर वेब्स आर कलेक्टेड बाय वाइंडिंग them around sticks to make large sticky balls which are suspended just above the water to lure needlefish to jump out and get entangled in the ball. जो सोलोमन आइलैंड है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इसके वेब की एक स्टिकी बॉल बनाते हैं और जिसको वो पानी में डालते हैं और जो फिश होती है वो आके उससे चिपक जाती है और वो उसको बाहर निकाल लेते हैं. इन साउथ ईस्ट एशिया पीपल यूज़ दैम टू मेक नेट्स. साउथ ईस्ट एशिया में जो लोग रहते हैं वो इसका नेट्स बनाने में यूज़ करते हैं. स्पाइडर्स वेब हैज बीन यूज अ बैंडेज टू स्टॉप ब्लड फ्लो एंड आल्सो यूज टू मेक बर्ड स्नेयर्स. इसका यूज़ ब्लड फ्लो को रोकने में, बैंडेज बनाने में भी किया जाता है. If we could manufacture spider silk, it would have a million uses from parachutes, bulletproof vests, lightweight clothing, sea belts, strong ropes as sutures in operations, artificial tendons and ligaments. Now, birds and their nest. Birds have feathers and wings that help them to fly. They have strong muscles and hollow bones which make them flying easily. Just as we need a home to live in, birds also need to lay their eggs. They build nests for many purposes. Different kinds of birds build different kinds of nests. Some birds build their nest on trees. जो बर्ड्स होते हैं उनकी फैदर, बीक और विंग्स होते हैं जो उनको फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करती हैं. उनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं और हॉलो बोन्स होती हैं जिसकी हेल्प से वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं. इनको भी रहने के लिए और अंडे देने के लिए शेल्टर की ज़रूरत होती है. तो डिफरेंट काइंड की जो बर्ड्स होती हैं वो डिफरेंट काइंड के नेस्ट बनाती हैं. They are clever builder. They use strong grasses, straw beds of wool and string to tie the nest to the branches of the trees. The nest must not fall when the wind shakes the tree.
Birds make the nest strong on the outside but soft and warm on the inside with moss. ये जो होती है क्लेवर, एक चालाक बिल्डर होती है। ये अपना नेस्ट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रासेस, स्ट्रॉ, विड्स ऑफ वूल और स्ट्रिंग का यूज़ करती हैं। ये पेड़ों की ब्रांचेस पे अपने नेस्ट बनाती हैं। जब तेज़ हवा चलती है तो भी इनके जो नेस्ट होते हैं वो गिरते नहीं हैं। ये बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट और वार्म होते हैं। Cotton grass and leaves to keep the egg warm until the babies are ready to come out. This is called incubation. Some birds build their nest on the ground. कुछ birds ऐसी होती हैं जो अपना जो nest है वो ground में बनाती हैं. Some make round nest of grass and other plants. Some birds dig holes in the ground and lay their eggs in the holes. Water birds sometimes will nest on the water. These nests are floating rafts made of water plants and they are fastened to the plants growing in lakes and ponds. कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो ग्राउंड में अपना नेस्ट बनाती हैं और कुछ घास के चारों ओर बनाती हैं, कुछ पेड़ों पे बनाती हैं, कुछ ज़मीन में गहरे गड्ढे करके बनाती हैं और इन गड्ढों में अंडे देती हैं। जो वाटर बर्ड्स होती हैं वो पानी के ऊपर अपना घर बनाती हैं। इनके जो नेस्ट होते हैं वो पानी पर राफ्ट की तरह मूव करते हैं और जो वाटर प्लांट्स होते हैं उन पर वो अपना घर बनाती हैं। बर्ड्स कैन मेक हंड्रेड्स इवन थाउजेंड ऑफ ट्रिप्स टू कलेक्ट मटेरियल। जो बर्ड्स होती हैं वो 100 या फिर 1000 ट्रिप करती हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए, जो मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करने के लिए। एंड वाइल दे सीम टू प्रेफर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्विग्स, ग्रास, लीव्स एट्सेट्रा, दे विल यूज़ ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट दे कैन कैरी। वो जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को प्रेफर करती हैं और वो कैरी करती हैं जो चीज़ें इनको दिख जाती हैं। टॉफ़ी रैपर्स, सेलोफेन, पेपर एंड इवन बार्ब वायर्स हैव बीन सीन इन नेस्ट। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने इन बर्ड्स के नेस्ट में देख सकते हैं। टू कीप नेस्ट टुगेदर एंड सिक्योर इन वन प्लेस, बर्ड यूज अ वैरायटी ऑफ नेचुरल थिंग्स इंक्लूडिंग मड, सलाइवा, स्पाइडर्स वेब, कैटरपिलर सिल्क, लीफ मोल्ड एंड सर्टेन प्लांट फाइबर। अपने नेस्ट को सिक्योर करने के लिए वो इसमें मड, सलाइवा, स्पाइडर्स वेब, कैटरपिलर सिल्क आदि का यूज़ भी करती हैं जिससे उनके जो नेस्ट हैं वो मजबूत रहें। द वेवर बर्ड्स मेक देयर नेस्ट बाय वीविंग, नॉटिंग and twigging grasses. You may have seen their nest hanging from the trees. They look like beautiful hanging basket. जो वीवर बर्ड्स होती हैं वो वीव करके अपना ग्रासेस को वीव करके अपना नेस्ट बनाती हैं और इनके जो नेस्ट होते हैं वो ट्रीज़ पर हैंगिंग करते हैं और किसी ब्यूटीफुल हैंगिंग बास्केट की तरह वो दिखाई देते हैं। द वुड पिकर मेक द होल्स इन ट्री ट्रंक्स टू मेक देयर नेस्ट। जो वुड पिकर होता है वो ट्री ट्रंक में होल करके अपना नेस्ट बनाता है। द स्पैरो बिल्ट डीप कप शेप नेस्ट विथ स्टिक एंड ग्रास। जो स्पैरो होती है वो स्टिक और ग्रास की हेल्प से कप शेप नेस्ट बनाती है। दिस इज अ नेस्ट ऑफ स्पैरो, woodpecker and weaver bird. The pigeon make their nest in hollow of walls. The eagle build their nest on trees with sticks and twigs. The nest of eagle is called the eyrie. The tailor bird stitch leaves together
to make their nest. The cuckoo is a naughty bird. She lay eggs in other birds' nest. When the baby hatches, it pushes the other birds' babies out of the nest. जो टेलर बर्ड होती है वो लीव्स को स्टिच करके अपना नेस्ट बनाती है। जो कुकू होती है वो बहुत ही नॉटी बर्ड होती है और वो अंडे किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में देती है। द स्टॉक्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ग्रास नियर वाटर। जो स्टॉक्स होता है वो अपना नेस्ट वाटर के पास जो ग्रास होती है उसमें बनाता है। द कोयल इज़ अ क्लेवर बट लेजी बर्ड बिकॉज द कोयल डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। जो कोयल होती है वो एक क्लेवर लेकिन लेजी बर्ड होती है क्योंकि ये अपना खुद कोई घोंसला नहीं बनाती है। ये अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में देती है। द क्रो लुक्स आफ्टर द एग्स एंड द बेबी स्टिल दे हैच थिंकिंग दैम टू बी इट्स ऑन। और जब तक वो हैचिंग नहीं होती तब तक क्रो ये सोचता है कि ये जो बेबीज हैं या एग हैं वो उसी के हैं। एम्परर पेंगुइन्स आल्सो डू नॉट बिल्ड नेस्ट। द फीमेल lays a single egg and leaves for the coast to feed. The male takes over caring for the eggs. He balances in on top of his feet and covers it with the special fold of skin on his belly. He stays like that with an egg on his feet for the next 60 days without a meal or much movement until the female return and the egg hatches. Birds have many enemies, human and other animals too. Crow and squirrels, cats and rats. All of them wait for a chance to steal the eggs. Many times they even break nest to keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All are challenging tasks for every birds. जो बर्ड्स होती हैं उनके बहुत सारे एनिमीज़ भी होती हैं जैसे ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स जैसे कि कैट्स और रैट्स। और वो इनके जो एग होते हैं उनको चुरा लेते हैं या उनको डैमेज कर देते हैं। कई बार वो उनके नेस्ट को भी ब्रेक कर देते हैं। तो इसलिए ये बर्ड्स के लिए एक चैलेंज की तरह होता है, चैलेंजिंग टास्क होता है कि वो अपने एग्स को सेव कर सकें, उनकी हैचिंग कर सकें और जो चिक्स हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तब तक वो उनको प्रोटेक्ट कर सकें। थैंक यू।